बीएसपी की अगर मध्य प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका रही और सरकार बनाई, और मैं कहता हूं निश्चित दावे के साथ इस बार लंगड़ी सरकार बनेगी और बहुजन समाज पार्टी अपनी टांग अड़ाएगी, और बहुजन समाज पार्टी के बिना ना बीजेपी ना कांग्रेस की, इसीलिए सर्व समाज। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी संदर्भ में हम मध्य प्रदेश के गांव-गांव ढाडी-ढाडी घूम रहे हैं और देख रहे हैं क्या स्थिति है बीएसपी की। इसी बीच बातचीत करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश जिला मुरैना के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत। धन्यवाद वैशाल जी। तो किस तरीके से आप मध्य प्रदेश में चुनाव आ गया है, तमाम पार्टियों के नेता मैदान में हैं, आप किस तरीके से चुनाव की देख रहे हो? अपनी बीएसपी के गढ़ दिमनी विधानसभा है, सबलगढ़ विधानसभा है, आपके अंदर कई विधानसभा हैं, आप लगातार बैठक कर रहे हैं, मैं देखता हूं, तो किस तरीके से आपने देखा ग्राउंड? दिमनी विधानसभा के साथ साथ मुरैना में टोटल विधानसभा 6 सीटें हैं और जिन पर बीएसपी दमदारी से चुनाव लड़ने का काम कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी यहाँ अच्छा परिणाम लाने की पूरी कोशिश में है। और अच्छे तरीके से हम लोग मेहनत में, सारे हमारे कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता, सेक्टर तक के कार्यकर्ता, विधानसभा तक के कार्यकर्ता जुट गए हैं, मेहनत में लगे हुए हैं। और निश्चित ही आदरणीय बहन जी ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उन प्रत्याशियों से कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की नींदें गायब हैं, और बहुजन समाज पार्टी इस बार कहीं ना कहीं मुरैना से अच्छा परिणाम देने का काम करेगी। आपके जो कैंडिडेट हैं दिमनी विधानसभा से, उनके सामने इतने बड़े बड़े कद्दावर हैं, कोई मंत्री, कोई सांसद, इस तरीके के, तो उनको वो कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कद्दावर नेता की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का नेता कद्दावर है, इसका टिकट प्रत्याशी पहले से घोषित किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको टक्कर देने के लिए ऐसे केंद्रीय मंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारने वाली है। प्रत्याशी खौफ, हाँ, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व विधायक बलवीर सिंह डंडोतिया जी हैं, इसीलिए तो उनको मैदान में लाए हैं। तो पहले कोई मुकाबले में नहीं था, अब कम से कम हमारे बीच में कोई अच्छा प्रत्याशी लड़ने के लिए आया है, तो उसको भी तो धूल चटाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। उन्होंने पहले आपका गढ़ समझा कि ये कौन को ला रहे हैं, फिर उसी हिसाब से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके सामने छोटे मोटे जो नेता हैं वो टिक नहीं पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि पूर्व विधायक हैं, और कहीं ना कहीं जाति से और हाथी से दोनों ही समीकरणों से हम लोग मजबूत हैं दिमनी में। और दिमनी में हम लोग जब अब पूरे एक एक संगठन पोलिंग बूथ तक हमारे जब कार्यकर्ता जुट गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम दिमनी विधानसभा को विजय की ओर ले जाएंगे। 17 नवंबर से शायद चुनाव है, अगर मैं सही हूँ तो? जी बिल्कुल, 17 नवंबर को मतदान है। मुरैना जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान। तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मैदान में, अभी आकाश आनंद दिमनी से गए, उनकी सभा के बाद क्या प्रभाव पड़ा? आपने देखा कि इतनी बड़ी जनसभा शायद ही किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की भी, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सभा नहीं हो पाई हो। आपने देखा कि चारों तरफ अफरा तफरी थी, और आप भी शायद उसमें सभा में शामिल थे, और चारों तरफ बड़ी बड़ी इधर जिस प्रकार से एक साइड में जनसभा में लोग बैठे थे, उसी प्रकार से रोडों पर भी उतने लोग हमारे मैदान में थे। तो बहुजन समाज पार्टी की सभा कभी भी फैल नहीं रही है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी कांग्रेस से अच्छी सभा करके दिखाती है, और बहुजन समाज पार्टी इस बार दिमनी में चुनाव जिताने का काम भी करेगी। सब अभी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद है, नेशनल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने अपनी ताकत दिमनी में दिखाई। क्या आपको लगता है जिला मुरैना में बहन जी की आने की संभावना? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आदरणीय बहन जी चुनावी जनसभाएं करेंगी। छत्तीसगढ़ में भी बहन जी की जनसभाएं लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश में भी सुनने में आ रहा है कि 8-10 सभाएं बहन जी की रहेंगी। खासकर मुरैना में तो हमेशा से बहन जी ने यहाँ से अपना बिगुल फूंका है, और यहाँ से चुनाव लड़ाने की घोषणाएं की हैं, और यहाँ बहन जी पधारेंगी, और उनका स्वागत बड़े ही स्तर पर हम लोग करेंगे। पूरे जिले में हमारी 6 विधानसभाओं में हमारे जितने भी दावेदार घोषित हो जाएंगे, वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, और बहन जी के सम्मान में यहाँ से चुनाव जिताएंगे। बहन जी की रैली से पहले क्या हवा है, और बहन जी की रैली के बाद क्या आप समझ पा रहे हैं क्या हवा बदलेगी? देखिए, वो हमारी बहन कुमारी मायावती जी हमारी एकमात्र नेता हैं, और उनके आने से ही पूरे दलित समुदायों में, बल्कि सर्व समाज में एक आक्रोश पैदा होता है, एक जोश पैदा होता है, जिसके बलबूते समाज खड़ा होता है। और जब समाज बहन जी को जब देखता है, उनके भाषण को जब सुनता है, तो बहन जी के भाषण को सुन करके उनके अंदर एनर्जी आती है, और अपनी बहन के सम्मान में पूरा समाज टूट पड़ता है, और उनको जिताने का काम भी करता है। ऐसा नहीं, आदरणीय बहन जी जब जब मुरैना में आई है, तब मुरैना की धरती पर कहीं ना कहीं 2 MLA 3 MLA बनने का काम हुआ है। और इस बार भी बहन जी ने अगर अपना कदम मुरैना की धरती पर रखा, मैं दावे के साथ कहता हूँ मुरैना के अंदर 2-3+ MLA बनने का काम होगा। मुरैना जिला में बिल्कुल बिल्कुल 6 विधानसभा। अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उनका गठबंधन हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ सबसे पहले, फिर मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में क्या किस तरीके से आदिवासी जो व्यक्ति हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आपका गठबंधन हुआ, दलित समाज और आदिवासी समाज में किस तरीके से आपका गठजोड़ बन रहा है? देखिए, आपने पेशाब कांड सुना होगा। पेशाब कांड में जिस प्रकार से भाजपा नेता ने एक आदिवासी समाज के युवक के साथ जो व्यवहार किया, जो गंदा व्यवहार बीजेपी के
विधायक प्रतिनिधि द्वारा किया गया, तो कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा ये एक बहुजन समाज पार्टी से जो गठजोड़ हुआ है, गठबंधन हुआ है, इसका फायदा निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी लेगी। और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ गठबंधन जो गोंडवाना पार्टी से हुआ है, तो गोंडवाना भी आपके साथ में उधर अच्छी सीटें निकालने का प्रयास करेगी। बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके साथ में मिलजुल के काम करके वहाँ अपनी सीटें निकालेंगे। और चंबल और रीवा जोन में बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से पहले से मौजूद है, तो यहाँ अगर बहुजन समाज पार्टी सीटें जीतती है तो गोंडवाना और बीएसपी मिलकर के कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को सत्ता से बाहर कर सकती हैं और किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना पार्टी आ सकती है। अभी मैं आपको बताऊं लगभग 33-34 दिन है वोट पड़ने में, तो अभी आप किस तरीके से कैडर दे रहे हो, किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हो? अभी समय भी काफ़ी कम है, आचार संहिता भी लागू हो गई है, ना कोई ज़्यादा शोर शराबा कर सकते। जी, आचार संहिता जिस प्रकार से लागू हो चुकी है, तो आचार संहिता के बाद हम लोग बिना परमिशन के कहीं कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, विधिवत प्रशासन के नियमों के अनुसार, क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। जहाँ जहाँ हमारी विधानसभा में जो भी कार्यक्रम हमारे लगे हैं, विधानसभा स्तर पर हम लोगों कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपनी पोलिंगों को मजबूत करें, सेक्टरों को मजबूत करें, और सेक्टरों में जा के हम एक नुक्कड़ मीटिंग कर करके हमारे 6 विधानसभाओं में हमारे एक 2 जिम्मेदार व्यक्ति जो मेन प्रभारी बना करके लगाए हैं, उन साथियों की मदद से हम लोग पूरी विधानसभा में जुट गए हैं। और विधानसभा की टीम और सेक्टर और पोलिंगों की बूथ की टीम के माध्यम से हम लोग पूरे संगठन को इस तरह से दुरुस्त करने का काम कर दिया है। उन लोगों ने भी कमर कस ली है कि 2018 में जिस प्रकार से समाज को कांग्रेस की तरफ पलायन करना पड़ा बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन इस बार कोई भी बहुजन समाज के लोग कांग्रेस को हराने के लिए नहीं, केवल बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने कसम खाई है कि अगर हम लोग बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे तभी ये दोनों चाचा भतीजे वाली पार्टियां धूल चाट करके यहाँ से भागेगी। दोनों पार्टियां? जी बिल्कुल, दोनों पार्टियां। अब आपका मतलब क्या टारगेट रहा है, कितना सीट आप चाह रहे हो मध्य प्रदेश से? देखिए, मध्य प्रदेश से जो सीटें हैं वो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय रामजी गौतम साहब सांसद जी प्रभारी जी हमारे हैं, वो अपनी रणनीति भूमिका अच्छी बनाने में लगे हुए हैं। क्या उम्मीद लग रही है, कितना आ सकता है सीट? अब ये इसका मैं अपनी तरफ से वक्तव्य नहीं दूंगा, क्योंकि उनका जो प्रदेश स्तरीय बात है, तो हम कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। ना कोई सरकार बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। 114 कांग्रेस की 2018 में सीटें थी, 2 बीएसपी ने समर्थन दिया, तब उनकी कांग्रेस की सरकार बनी। मुरैना में हमारा बीजेपी को हराने के चक्कर में कांग्रेस की तरफ हमारे लोगों ने जब वोट कर दिया तब 0 हो गया मुरैना। अगर इस बार अगर बहुजन समाज पार्टी मुरैना से 2-3 एमएलए 3 एमएलए भी प्लस बनाती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ना कांग्रेस ना बीजेपी, अगर बहुजन समाज पार्टी का दाव पेच फंसा तो बहुजन समाज पार्टी सरकार में शामिल होगी, हो जाएगी। अभी आपकी क्या अपील है? ज़्यादातर तो कैंडिडेट शामिल हो गए, उनको किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता सपोर्ट करे? आपकी खासकर जिला की जनता सुन रही हो तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिला की जनता एक यहाँ की पढ़ी लिखी पब्लिक है, और जहाँ तक ग्रामीण की पब्लिक है वो बहुजन समाज पार्टी को फॉलोअर्स हैं और मानने वाले लोग हैं। हमारे माननीय काशीराम साहब के सिपाही हैं। शहर की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि हम लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को एक बार जिता के देखा है, इस बार कहीं ना कहीं हम बहुजन समाज पार्टी को जिताएं। और बहुजन समाज पार्टी की अगर आप लोग सरकार बनाएंगे तो आपने उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जिस प्रकार से शासन देखा कि सर्व समाज के लिए भय मुक्त, अपराध मुक्त और सारे शासन को ऐसा चला करके दिखाया कि पूरे देश के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा शासन नहीं चलाया है, बहन कुमारी मायावती जी ने इस शासन को चलाया है। तो अगर बीएसपी की अगर मध्य प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका रही और सरकार बनाई, और मैं कहता हूँ निश्चित दावे के साथ इस बार लंगड़ी सरकार बनेगी और बहुजन समाज पार्टी अपनी टांग अड़ाएगी, और बहुजन समाज पार्टी के बिना ना बीजेपी ना कांग्रेस की। इसीलिए सर्व समाज के भाइयों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी, सर्व समाज के भाइयों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी अपने माध्यम से सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के चंबल जोन में, खास करके रीवा जोन में, इन जोनों में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर ले। आपके बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली। तो आज मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी जिला मुरैना के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध जी मौजूद थे। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से डमाडोल उनकी स्थिति रहेगी वो भी उन्होंने बताई। बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से अपनी मजबूती से ताल ठोकोगी ये भी बताई। और चुनाव में बीएसपी बहन मायावती की रैली के बाद क्या माहौल रहेगा, इन सब भी बातों पर बात हुई। इन सभी बातों पर आप क्या सोच रहे हो, इनकी बातों से आप कितना सहमत हो, क्या